प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें आज अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा के वर्गीकरण को कि स्पेक्ट्रा को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है, जो स्पेक्ट्रम है वो दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है बेटा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है वो आगे दो भागों में विभक्त है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, सतत स्पेक्ट्रा और असतत स्पेक्ट्रा। फिर सतत स्पेक्ट्रा को हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रा में, असतत को भी हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रा में विभक्त कर सकते हैं। उसी तरह जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है बेटा, उसको भी हम सतत और असतत स्पेक्ट्रम में बांट सकते हैं। फिर सतत स्पेक्ट्रम को हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम में बांट सकते हैं और असतत स्पेक्ट्रम को हम लाइन बैंड दोनों में बांट सकते हैं। जो बैंड होता है उसको फिर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, घूर्णन या सूक्ष्म तरंग, दूसरा कंपन घूर्णन या अवरक्त, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य। अवशोषण स्पेक्ट्रम की यौगिकों अवशोषण स्पेक्ट्रम की यौगिकों के आणविक संरचना निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। रसायन विज्ञान में यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए कई भौतिक एवं विश्लेषणात्मक विधियां रही हैं। भौतिक विधियों में पृष्ठ तनाव, श्यानता, अपवर्तनांक, द्विध्रुवाघूर्ण आदि का उल्लेख किया जाता है, जिनमें अणुओं की ज्यामिति, बंध कोण आदि का ज्ञान होता है। रासायनिक विधियों में यौगिकों की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वृहद अणुओं के लिए ऑक्सीडेशन युक्त डिग्रेडेशन आदि विभिन्न विधियां सम्मिलित हैं, जिनमें छोटे अणुओं तथा वृहद अणुओं को तोड़कर उनके छोटे खंडों का रासायनिक विश्लेषण होता है। वर्तमान में स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज्ञान से रसायन जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और अब पुरानी विधियों की तुलना में अणुओं की संरचना को ज्ञात करना काफ़ी सरल हो गया है। हम जानते हैं कि अणु भले ही वृहद अणु ही क्यों न हों, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख पाना संभव नहीं है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे इन अणुओं की संरचना के बारे में इतनी शीघ्र और इतनी ठोस जानकारी मिल जाती है कि लगता है जैसे विभिन्न कोणों से खींची गई अणुओं की तस्वीर ही हमारे सामने आ गई। यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियाँ पुरानी विधियों से कुछ बातों में विशेष हैं और श्रेष्ठ भी हैं। पहला है, ये प्रयोग अत्यंत शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दूसरा है बच्चों, ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तीसरा है, उपयुक्त विलायक के अतिरिक्त अन्य किसी रसायन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चौथा है, पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की जरूरत पड़ती है और उसे भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और पांचवा है, इनके आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय होते हैं और ये स्थायी रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त होते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में कुछ परमाणु होते हैं जो परस्पर बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। इन अणुओं को यदि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण के पथ में रखा जाए तो वे उन विकिरणों को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अवशोषित विकिरणों के उत्सर्जन से अणु पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। अणुओं में संरचना की भिन्नता से उनके द्वारा अवशोषित विकिरणों की तीव्रता एवं तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। इन विकिरणों की तीव्रता एवं तरंगदैर्घ्य के मध्य के संबंध या ग्राफ को आणविक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इन आणविक स्पेक्ट्रा के विश्लेषण से ही हम अणुओं की संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में विधि में हम जानते हैं कि समस्त तंत्रों में ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं और उपयुक्त क्वांटम संख्या के आधार पर व्यवस्थित रहते हैं। श्रोडिंगर की समीकरण के हल से हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। माना कि एक अणु के दो ऊर्जा स्तर En और En में, अब माना उसे न्यू आवृत्ति का एक फोटोन टकराता है। यदि अणु के निम्नतम ग्राउंड स्टेट ऊर्जा स्तर En तथा उत्तेजित अवस्था Em के मध्य ऊर्जा अंतर hν के बराबर हो तो उस फोटोन का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। इस प्रकार विकिरणों के अवशोषण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इसके विपरीत यदि अणु
उच्च ऊर्जा स्तर पर हो तो वे एचन्यू ऊर्जा वाले फोटोन को उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जित प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहा जाता है।